अब देखो, या तो मैं आपको ये सम सिखा सकता हूँ, या तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि ऐसा आने वाला कोई भी सम एग्ज़ाम में कैसे किया जाएगा। मतलब कि ऐसा अगर कोई भी सम आ जाए तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? अब ये सम ऐसा है ना कि अगर आप समझ गए क्या करना है तो 1 मिनट में हो जाएगा और अगर आप नहीं समझे तो शायद 5 मिनट के बाद भी अटके रहोगे, ठीक है? अब ये सम क्वेश्चन में है 5 मार्क्स का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सम इतना ज़्यादा ईज़ी है, इतना ज़्यादा ईज़ी है, सिर्फ़ आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको अपना एक दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करना है कि जो मुझे दिया हुआ है और क्या मुझे प्रूव करना है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को सिर्फ़ ध्यान से देख लिया तो 1 मिनट के अंदर ये सम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना। अब देखो, मुझे इस क्वेश्चन में बोला गया है ये प्रूव करने के लिए r इज़ इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c अपॉन 2, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योमेट्री के ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें पहले आप जो गिवन डेटा है, उसमें से जितना आप निकाल सकते हो, पहले वो निकाल लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सीधा जो प्रूव करना है वहाँ पे ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से लाएँगे, वो कहाँ से लाएँगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में जो आपको दिया गया होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंपेयर्ड टू कि आपको प्रूव क्या करना है। अगर आपने गिवन डेटा को समझ लिया, अगर आपने गिवन डेटा को यूज़ करना सीख लिया ना, तो वो अप्रोच जो होता है ना, जिसके थ्रू आप उस पॉइंट पे पहुँचोगे जहाँ पे आप ये चीज़ें प्रूव कर पाओगे, वो बहुत ही ईज़ी बन जाता है, बहुत ईज़ी बन जाता है। ठीक है? तो प्लीज़ खाली गिवन डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट कर लो कि दिया क्या हुआ है। ये अगर आपको आ गया तो वन्स अगेन 1 मिनट के अंदर ये चुटकी भर में सम हो जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं। देखो, मुझे क्या बोला है, एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ये समझो मेरा ये राइट एंगल बन गया। यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये देखो ये मेरा राइट एंगल बन गया, ठीक है? अब मुझे पता है कि ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, तो यहाँ पे ये भी राइट एंगल होगा। ये भी रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो यहाँ भी राइट एंगल होगा। मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन गया? ये एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि सारे एंगल 90 हो गए और ये जो साइड्स हैं, ये भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वाड्रिलैटरल ODCE is a स्क्वायर, ठीक है? वंस अगेन ये जो प्रूव करना है, इस पे हम लोग बाद में आएँगे। इससे हमारा अभी कोई लेना-देना नहीं है। अभी हमारा लेना-देना है किससे? सिर्फ गिवन डेटा से, ठीक है? अब देखो, सिंस ODCE ये जो क्वाड्रिलैटरल है, ये एक स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब उसके चारों साइड इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OE इज़ इक्वल्स टू OD इज़ इक्वल्स टू CD इज़ इक्वल्स टू EC, ठीक है? अब ये देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। मतलब चारों साइड किसके इक्वल हो गए? चारों साइड रेडियस के इक्वल हो गए। ठीक है? अच्छा, और इस फिगर से मैं क्या, जो गिवन नहीं भी है, जो सामने-सामने मुझे दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट वो भी मैं लिख सकता हूँ। क्या पता वो कहाँ काम आ जाए मुझे। ठीक है? अब देखो, गिवन मेरे पास सिर्फ इतना ही था। क्वेश्चन में जो उन्होंने बोला है वो इतना ही है। लेकिन मुझे और भी चीज़ें तो दिखाई दे रही है ना। मैंने ज्योमेट्री की प्रैक्टिस पूरा साल की है ना, तो मुझे पता है ना कि कहाँ पे क्या दिखना है, कहाँ पे कौन-सा थ्योरम लगाना है। ठीक है? अब ऐसे डायग्राम्स में जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, वहाँ से टेंजेंट्स निकल रही हैं, तो ऑब्वियसली आप ये थ्योरम तो लगाओगे ही लगाओगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है? तो मुझे पता है कि CD CE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD इज़ इक्वल्स टू CE, और क्या किसके इक्वल हो जाएगा? और AE जो है वो AF के इक्वल हो जाएगा, तो वो भी लिख देते हैं। AE इज़ इक्वल्स टू AF, कॉमा, और क्या किसके इक्वल हो गया? और ये जो BD है वो BF के इक्वल हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। BD इज़ इक्वल्स टू BF, ठीक है? अब क्वेश्चन में से जो गिवन है, जो उसमें से जितना भी मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा था, गिवन में से जितना भी मैं निकाल पा रहा था, सब मैंने निकाल लिया। ठीक है? अब देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। मुझे देखो प्रूव क्या करना है ये, ठीक है? अब अगर एक बात देखो, अगर आपने एक प्रॉपर अप्रोच नहीं लगाया ना, अगर आपने इसको समझने की ट्राई नहीं की ना कि मुझसे पूछा क्या गया है, तो 5 मिनट तक इस सम पे अटके रहोगे। ठीक है? बट ऑब्जर्व करना सीखो कि जो मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया उसमें क्या अलग है? उसमें ऐसा क्या है कि मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूँढ पाऊँ कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? ठीक है? अब ये देखो, ये पूरे सम में ये जो R है ये पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव है। ये देखो, ये जो C है ये सिर्फ नेगेटिव है। ठीक है? अब एक इक्वेशन में कोई चीज़ अगर नेगेटिव में दिखाई देती है, तो मतलब वो कहाँ से आई है? अगर मुझे ऐसे कुछ दिखाई देता है, 1 इज़ इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C, अगर ऐसे कुछ दिखाई देता है, तो ये C कहाँ से आया है? ये C ऑब्वियसली मेरा आया है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है? अब ये जो इक्वेशन मुझे यहाँ पे दी हुई है ना, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है? ये मुझे दिया गया है यहाँ पे R इज़ इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2, ये मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है? 2 मिनट के लिए ये जो 2 है,
ये जो 2 है यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं 2r इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। अगेन ये माइनस सी कहाँ से आया, ये माइनस सी ऑब्वियसली आया है लेफ्ट हैंड साइड से, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव में ले लेते हैं, सी यहाँ पे लिख लेते हैं, सी यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये जो 2r है इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2r हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे बेसिकली ये प्रूव करने को बोला गया है, अगर ये मैं कहीं से भी ला दूं, अगर ये मैं कहीं से भी ला दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि मुझे सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो मुझे प्रूव करना है, सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2r, ये 2 मिनट हम साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2r, ये कहीं ना कहीं से लाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे ऑब्जर्वेशन से जो हमने ऑब्जर्व किया कि हमें क्या प्रूव करना है, वहां से हमने क्या ढूंढा, हमने दिमाग लगा के ये ढूंढा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमने फिगर आउट किया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें सी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सी से स्टार्ट करते हैं। अब सी जो हमारा साइड है वो ये है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, करंटली सी की वैल्यू है ए बी, ठीक है। लेकिन ए बी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो कौन से, एक ए एफ और एक बी एफ। अब देखो ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ किसके इक्वल है, हमने ये पहले ही निकाला था, ए एफ तो ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ई, ठीक है, प्लस बी एफ किसके इक्वल है, बी एफ तो बी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी डी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ए ई का वैल्यू चाहिए और मुझे बी डी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ए ई का वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं, सिंपल है ना, पूरे ए सी में से अगर मैं सी ई माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ए ई बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी ई इज इक्वल्स टू ए की जगह पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा ए सी माइनस सी ई, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू कहाँ से लाऊं, ईजी है, बी सी में से मैं सी डी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी डी बचेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं, बी सी माइनस सी डी, ठीक है। अब बस क्या करना है, अब तो खाली वैल्यूज डालते जाओ। अब ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी जो हमें दिया हुआ है, ए सी पूरे साइड का वैल्यू हमें दिया हुआ है बी, ठीक है, माइनस सी ई का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, ये देखो ए सी या सी ई, इसका वैल्यू निकाला था आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी जो हमें पूरा साइड दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, माइनस सी डी का वैल्यू क्या है, सी डी का वैल्यू हमने निकाला था, सी डी का वैल्यू क्या है आर, तो यहाँ पे बस लिख देंगे आर। अब ये देखो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2r, अब देखो निकल गया ना, निकल गया ना। अब देखो मुझे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता हो ना कि मुझे बस स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये सम कितने देर में हो गया, ये 5 मार्क का सम है। ऐसा सम अगर एग्जाम में आ जाए ना तो खुद को लकी समझना कि भाई इतना इजी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। बस आपको एक दिमाग लगाने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और थोड़ा अप्रोच की जरूरत है, ठीक है। अब ये बस इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे r बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, हो गया मेरा प्रूफ। अब देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने में चलो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक सही अप्रोच और एक सही ऑब्जर्वेशन आएगी एग्जाम में तो ये सम आपका 1 मिनट के अंडर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सम समझा कैसे करना है, एंड अगर आपको ऐसे और सम्स देखने हैं, ऐसे और वीडियोस देखने हैं, या आपको कोई भी समय से नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा, ठीक है। पर वंस अगेन सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखना, एग्जाम में जब ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो इस वीडियो में से आपने जो चीज़ें सीखी है वो अप्लाई करो, ठीक है। मेनली आपने क्या सीखा, मेनली हमने सीखा कि जो गिवन डेटा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब में से जो गिवन डेटा में से जितना भी निकाल सकते हैं पहले वो निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमें जो भी प्रूव करने के लिए बोला गया है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिगर करना है कि हम इसको शुरू करना, इसको प्रूव करना कहाँ से शुरू करें, ठीक है। ये 2 चीज़ें अगर आप किसी भी ज्योमेट्री के सम में अप्लाई करोगे तो ये जो सारे सम्स सेक्शन डी में आते हैं ना 5 मार्क्स के, ये बहुत ईज़ी हो जाते हैं, ठीक है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड नाइट।